तो यूनाइटेड की जो मेरे हिसाब से लाइनअप होने वाली है, तो आज मुझे लगता है सेस्को भी स्टार्ट करेगा। कल एमरिम ने बोल भी दिया था कि सेस्को स्टार्ट करेगा, एंड आज हमें सेस्को पहली बार फुल स्टार्ट करते हुए दिखेगा। एंड ड्यू टू इंजरी कूनिया बाहर है, मतलब एक बहुत ही बड़ा लेट डाउन है इस टाइम यूनाइटेड के लिए कि इस टाइम कूनिया आउट है। बट ऊपर से एक और बूस्ट है कि अब ब्रूनो यहाँ पे ना खेल के शायद आज नंबर 10 पे ही खेलेगा अपनी नेचुरल पोजीशन पे। तो मुझे देखना है कि उसका उसका और एम्बूमो का क्या मतलब जोड़ी रहेगी, एंड वो क्या हेल्प करेंगे सेस्को की आज, क्योंकि सेस्को पे प्रेशर है आज। न्यू कासल के न्यू स्ट्राइकर जो वोल्टेमार्ड है, उसने गोल स्कोर कल कर दिया है डेब्यू पे, एंड ग्योकेरेस के भी गोल्स आ रहे हैं, एंड आज मुझे लगता है ईसाक भी स्कोर कर देगा, एंड ह्यूगो के सब स्कोर कर चुके हैं। तो प्रेशर बिग टाइम सेस्को पे है। कल हॉयलैंड तक भी अपना स्कोर कर चुका है नेपोली पे, तो बहुत प्रेशर है इस टाइम सेस्को पे कि क्या तो होगा। भाई मैं सेस्को से तो ध्यान हट रहा है मेरा। मैं तो तेरी लाइनअप देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि भाई कैसेमीरो क्या कर रहा है लेफ्ट विंग बैक में। ओह माय गॉड, ये मुझसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, मेरी माफी। कैसे मेरे यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ डोरगू होना चाहिए था। बिग बिग मिस्टेक, आई एम सॉरी। ठीक है, तो हाँ यहाँ हमारे यहाँ डोरगू होगा कि इसको छोड़ो, ये नहीं है, हटाओ इसको, ये नहीं है, आई एम ठीक है सॉरी। चैट, ये तो हम मान के चलते हैं कि कैसेमीरो की जगह डोरगू है, कोई बात नहीं। हाँ, ये और मेरी बाइंदर स्टार्ट टेक्निकल करेगा लेमिंस मिस्टेक। नहीं। लेमेंस नहीं है, उसने मना कर दिया है एमरिम ने कि बायंदीरी करेगा, लेमेंस को ये हल्के 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 लाएंगे। नहीं सही बात है भाई। एंड मेनू अमाद, पता है, ठीक है, मैं ये कैसेमीरो को देख के मैं कंफ्यूज हो गया, लेकिन अगर वहां पे हम डोरगू डालते हैं और बाकी लाइनअप एज इट इज रखते हैं तो मुझे क्यों लग रहा है कि ये लाइनअप तुम्हारी वेल बैलेंस्ड है और काफी ज्यादा पोटेंशियल आज के मैच में से परफॉर्म करने का, क्योंकि फर्नांडिस अपनी पोजीशन में खेल रहा है, मेनू बैक टू मिडफील्ड, उगार्टे बैक टू मिडफील्ड। देखो, मैंने सुना है, मैंने पिछले साल काफी सुना था कि होयलैंड काम नहीं कर रहा है, होयलैंड इज इनफेक्टिव, और इस साल सुन रहा हूँ कि उगार्टे कुछ काम नहीं करता है, उगार्टे इज इनफेक्टिव इन मिडफील्ड। दोनों ही स्टेटमेंट मुझे हाफ ट्रू या हाफ फॉल्स कह लो लगते हैं, क्योंकि पिछले साल हॉयलैंड को कोई सर्विस नहीं मिली। लाइक मैं भाई यूनाइटेड के मैच उतने ही देखता हूँ जितने मैं लिवरपूल के मैच देखता हूँ, ठीक है अग्रीड अग्रीड। ना। और एक भाई कोई कोई सर्विस, अबे सेस्को भी जितनी देर खेला, जितनी देर मिनट्स के लिए भी आया इस सीजन में, उसको भी कोई सर्विस नहीं मिली। एक चांस नहीं मिला था, मिली ठीक है। है, क्रिम्सी वाले मैच में उसने मिस कर दिया, फाइन, ठीक, उसके अलावा कोई सर्विस नहीं है। तो भाई सेस्को भी अब क्या फ्लॉप है क्या? मतलब जो स्ट्राइकर खेलेगा फ्लॉप, आई एम नॉट सेइंग कि फ्लॉप है, बट जस्ट एक सिनेरियो कि अगर उसको भी सर्विस नहीं मिलेगी तो वो भी फ्लॉप है क्या फिर? क्योंकि उगार्टे को मिडफील्ड में कोई कोई स्टर्डिटी कुछ कुछ नहीं मिलता है उसे, क्योंकि एग्जैक्टली। फर्नांडिस का जो डिसिप्लिन है, मिडफील्ड में जो डिसिप्लिन चाहिए होता है वो उसके पास नहीं है। अटैकिंग मिडफील्ड में ठीक है, फाइन, ही इज फाइन, बट जो एक मिडफील्डर का डिसिप्लिन होता है, ट्रैक बैक करना, पोजीशन में रहना, ज्यादा आगे लर्क ना करना, वो सब वो फर्नांडिस खो देता। तो उगार्टे बीइंग अ वन मैन, क्योंकि अमाद फिर राइट विंग बैक है, लेफ्ट विंग बैक डोरगू है, तो एक बंदा पूरा इतना बड़ा मिडफील्ड कैसे संभालेगा? तो ऑब्वियसली वो गेम प्ले में भी दिखता है। अगर भाई मैं देख रहा हूँ कि पूरा फील्ड मेरे पास है, मैं अकेला बंदा हूँ, तो मैं गलत डिसीजन मेक करूंगा ही, क्योंकि मैं सोचूंगा ओके मुझे इधर जाना चाहिए कि उधर जाना चाहिए, मैं कंफ्यूज रहूंगा पूरे टाइम। और मुझे उगार्टे के गेम में वही दिखता है। तो जितना भी एनालिसिस है उगार्टे का कि फालतू प्लेयर है, काम नहीं चल रहा है इससे, अगले साल इसे भी बेचना पड़ेगा, फाइन, ठीक है, बेच दो। लेकिन ये सबके साथ मुझे लगता है यूनाइटेड में प्रॉब्लम रहेगी जब तक तुम बैलेंस सही नहीं रखोगे। अब भाई वही बात है ना, तुम 10 मेस्सी या 10 रोनाल्डो आउटफील्ड में नहीं खिला सकते हो। हर प्ले पोजीशन के लिए उस वो प्लेयर बेस्ट रहता है। तो अब मैं अगर तुम रोनाल्डो को या मेसी को या आज के टाइम पे एम्बापे को सेंटर बैक खिलाओगे तो फिर ये तो ना बोल सकते हो कि एम्बापे फ्लॉप है। वो तो सही फिर बात तुम्हारी है। टीम की केमिस्ट्री की गलती है। तो अगर यही लाइनअप रहती जो तूने दी है आज, ऑब्वियसली हम्म बार कैसेमीरो, तो हम्म या आई एम सर्टेन कि थोड़ा, मतलब ऑब्वियसली स्कोर लाइन का तो कुछ पता नहीं, रिजल्ट का कुछ पता नहीं, बट ऑन आई, ऑन द आई और गेम प्ले जो होना चाहिए वो मच बेटर होना चाहिए। अगर यूनाइटेड अगर मेंटेलिटी भी वही लेके जाती है तो बट इन पॉजिटिव। दोनों की जोड़ी कैसे लग रही है, क्या ये बैलेंस कर पाएंगे एक हाँ, दूसरे मुझे को? देखो, मुझे उगार्टे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो भाई बहुत मजा आता है, अगर किसी यूनाइटेड प्लेयर की खिल्लियां उड़ानी हो तो मैं सबसे आगे खड़ा हूँ। लेकिन हम्म जब बात सामने सामने दिख रही है मुझे, जैसे मैं फर्नांडिस को खूब ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूँ क्योंकि उसका जो ऑन पिच बिहेवियर है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है, तो मैं, हम्म कोई मुझे कुछ भी बोल दे, मैं उसे कैप्टन नहीं मानता हूँ, कैप्टन हम्म फिगर नहीं मानता हूँ, मैं उसे लीडिंग फिगर नहीं मानता हूँ। कोई मुझे कितने भी हम्म स्टैट्स दिखा दे, कुछ भी दिखा दे, फाइन, क्योंकि हम्म जो तुम देख रहे हो टीवी पे अपने सामने जो तुम्हारे चल रहा है उसको तुम कैसे झुटला सकते हो? और मैं उगार्टे को देखता हूँ, इतना कुछ गलत नहीं करता है जितना उसके साथ गलत होता है। लाइक तुम समझो, दो चीजें हैं यहाँ पे, वो टू बी खुद से ऑनेस्ट, एक इतना बात बताऊं, मैंने मेनो एंड उगारते
को प्री सीजन में एक साथ खेलते हुए देखा है एंड ये मतलब काफी एक दूसरे को मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो मुझे लगता है यही खिलाना चाहिए। हाँ, मेनू उगार्डर तो ठीक है, मैं बहुत देखा, मेनू को मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने उसे लास्ट खेलते हुए ढंग से 2 साल पहले देखा था रेगुलरली। तो आज के टाइम में मुझे नहीं पता है कि मेनू क्या करता है, कैसा प्लेयर है, उसके क्या फीचर्स है, एट्रीब्यूट्स, मुझे कुछ आइडिया नहीं, बट जो सामने है, जो पोटेंशियल मुझे दिख रहा है इस लाइनअप में, इट इज क्वाइट गुड। वही है, अगर उगारते इधर कैसेमीरो खिलाया तो मेरे को लगता है कि अब जो मैं सिटी की लाइनअप दिखाने वाला हूँ वो इस पूरी मिडफील्ड को फिर खा जाएगी अगर उगारते नहीं खेला तो। बहुत लोग नहीं कह रहे देख, हैं कि सीधी सी कैसेमीरो बात है, को जो तुम्हारी मिडफील्ड है इट इज बेटर देन प्रीवियस गेम्स, बट स्टिल जो सिटी की मिडफील्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली सबको A1 गेम तो अपना खेलना ही पड़ेगा, बट या दिस इज मतलब मैं लाइनअप नहीं बता सकता कि पेप क्या रखता है, पेप कब बीच बीच में चेंज करता रहता है, बट जो मतलब प्रीवियस उनकी लाइनअप्स हैं उससे मैच करा जाए और इंजरीज देखी जाए तो सिटी ये खिलाने वाली है, मतलब रॉड्री, सही बात है, मुझे भी लग रहा है मोरलेस ये रहेगी क्योंकि ग्वार्डियोल शायद स्टार्ट ये करे जितने या ना भी करे। प्लेयर्स डाल रहे हैं लाइनअप में मुझे सारे ऑन फॉर्म और लाइक अप टू द मार्क लग रहे हैं, तो एक्सेप्ट 1 और 2, हाँ मुझे सही देख, सिटी का ऑब्वियसली पूरा स्टार्ट रहा है, काफी बेकार स्टार्ट रहा है, तो इतनी कोई उसमें लाइक सरप्राइज होने वाली बात नहीं क्योंकि लास्ट सीजन भी उनका ऐसे ही फॉर्म रहा था, बट द थिंग अबाउट सिटी इज कि यू नेवर नो कि कब वो स्ट्राइक बैक कर ले। 4 प्लेयर्स इसमें मतलब वो उनकी मतलब खतरनाक हैं जो कर सकते हैं कुछ, हालैंड, रेंडर्स और रॉड्री और ग्वार्डियोल। मुझे डोकू से कुछ नहीं लगता, डोकू मुझे अभी तक इम्प्रेस तक नहीं करा है, बट सही बता रहा हूँ, मुझे डोकू बिल्कुल नहीं बोला देख डोकू ने पता है, कुछ मैं करा तेरी भी है। बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ, लेकिन मेरा ये थोड़ा सा सुपरस्टिशन है कि मैच डे वाले दिन मेरी अपनी टीम के लिए, लिवरपूल के लिए, कि जो ऑपोजिशन का प्लेयर है जो पूरे सीजन बहुत बेकार खेला है उसको उस दिन मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, उस दिन मैं कुछ पॉइंट आउट नहीं करता हूँ कि ये तो बेकार है, मुझे इससे डर हाँ ही मतलब वो तो लगता है, जूस ये वाली कुछ बात आ नहीं है। जाती है, बट मतलब ये क्योंकि बहुत बार हुआ है, मुझे याद है रिचार्लिसन स्पर्स वर्सेस लिवरपूल का मैच था, रिचार्लिसन ने पूरे सीजन के एंड में ही था वो मैच, तो पूरे सीजन उसने 1 या 2 गोल मारे थे, बस एक ही मारा था शायद, है ना, और ऐसा था सब कि हाँ इस प्लेयर को 10 मैन के साथ खेल रहे, 10 मैन के, उसने बंदे ने भाई लास्ट बट फिर मिनट भी वो लिवरपूल मैच जीत इक्वलाइजर गई थी भाई। ऑल हाँ कुडोस वो तो तो भाई अपना भाई डियोगो जोटा, ग्रेट आरआईपी। जोटा थे उस टाइम हमारे साथ, तो उन्होंने जिता दिया था, लेकिन हाँ तो उस दिन उसने भाई एकदम से हार्ट ब्रेक कर दिया था कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से निकल के आ गया, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर तूने क्योंकि बोल दिया तो डोकू आज कुछ मैच में मचा दे। डोनारूमा भी आ जाए भाई तो डोनारूमा हाँ, लाइक अनलाइक लेमेंस, डोनारूमा इज ए एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, तो आई बिलीव कि आज वो स्टार्ट करेगा। सो सिटी की लाइनअप सही हुई है। अब आते हैं बर्नली वर्सेस लिवरपूल। सो लिवरपूल की नहीं रुक लाइनअप तो वापस जा। हाँ तो ये बात मैं कट कर दूंगा, ठीक कोई है, नहीं। तो हाँ तो ये तो रही सिटी की लाइनअप। अब तुझे क्या लगता है कि मैच का परिणाम क्या रहेगा? और मैच का परिणाम मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ बहुत बोरिंग जाने वाला है, बहुत बोरिंग। कोई ट्राई नहीं करेगा स्कोर करने का, ठीक है, सब लोग तो आराम से करें। शायद मे भी सिटी पहले स्कोर कर दे, ठीक है, फर्स्ट हाफ में थ्रू अ सेट पीस, जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, कि शायद ग्वार्डियोल एक सेट पीस पे गोल मार दे या दियाज मार दे या स्टोन्स मार दे, ठीक है, या रॉड्री मार सकता है। मुझे लगता है कि मैं अपनी टीम की तरफ ही जाऊंगा, 2-1 ड्रॉ, मतलब सॉरी 2-1 सॉरी 1-2 यूनाइटेड। 1-2 यूनाइटेड, हाँ 2-1 मतलब यूनाइटेड। ना 2-1 क्यों होगा, 1 उस पे है ना, सिटी के होम ग्राउंड पे है ना मैच। हाँ मतलब तो यूनाइटेड को रेफर कर रहा था, 2-1 यूनाइटेड ना, तो हाँ मतलब 2-1 यूनाइटेड। हाँ ठीक है, तो भाई तेरे मुंह में घी शक्कर, दीज आर लाइक दिस इज वन ऑफ द रेयर इंस्टेंसेस जब मैं चाहता हूँ कि यूनाइटेड मैच जीता है, क्योंकि भाई सिटी को मैं एज अ राइवल क्लब टाइटल कंटेंडर मानता हूँ, बट नॉट यूनाइटेड एज ऑफ येट, बट तो हाँ, लेकिन मुश्किल है, देखो ठीक है, रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री और जो सब प्री मैच अपना जो बिल्डअप है वो सब ठीक है, अच्छी बात है कि हाँ यूनाइटेड भी इक्वल लेवल पे ही है, इतना वो भी उतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं, वो भी उतना है, बट दिस इज एटिहाद, दिस इज अ बिग गेम, और आई हैव टू सी फ्रॉम यूनाइटेड, आई नहीं हैव ये टू पिछले साल लेकिन यूनाइटेड जीत हाँ तो ही आ रही है, यूनाइटेड जीत तो ही आ रही है पिछले हाँ साल मैं वही तो कह एतिहाद रहा हूँ, पे हिस्ट्री तो बैक करती है, बट फ्रॉम लाइक दिस सीजन आई एम येट टू सी कि एक थोड़ा बॉल्जी गेम खेले यूनाइटेड, थोड़ा डोमिनेट करे। मुझे याद है आर्सेनल वाले मैच में उसने किया था, बट इट वाज नॉट कि डोमिनेट लाइक
क्योंकि आर्सेनल पिच पूर खेल रही थी, आर्सेनल बहुत कंजर्वेटिव या मतलब नॉट रिफाइंड फॉर्म में खेल रही थी, तो यूनाइटेड थोड़ा खेल पा रही थी। आज मुझे नहीं लग रहा कि आज सच में यूनाइटेड उतना खेल पाएगी। मैं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ आज जीते भाई। मैं तो चाह रहा हूँ कि अगर सिटी पूरा डोमिनेट भी करती तो भी आज यूनाइटेड जीते, बट मुझे नहीं लग रहा आज सिटी के सामने चल पाएगी यूनाइटेड, क्योंकि एक 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 माइंडसेट होता है ना, एक माइंडसेट, एक माहौल होता है ना जो टीम का, वो काफी मैटर करता है, हमें लगता है। लेकिन जब तुम चल रहे होते हो, उस फेज में जा रहे होते हो गेम वीक बाय वीक, तो काफी मैटर करता है कि कैसा माहौल है, कैसा नैरेटिव है बाहर। कोई सिटी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सिटी की किसी को पड़ी नहीं है, तो इतना प्रेशर नहीं होता है कभी भी सिटी पे ना, जितना बट हमेशा आई यूनाइटेड थिंक को सिटी होता पे आज इस बार थोड़ा है। हाँ प्रेशर है इस बिल्कुल है, बार। बिल्कुल है। पेप गार्डियोला का फिर से पुअर स्टार्ट है, पिछले पेप पूरा सीजन। गार्डियोला इवन जो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल की, उसमें भी राइट, काफी रैटल्ड था वो एमोरिम के वर्ड से। हाँ एमोरिम ने बेसिकली इसको बोल दिया था कि मतलब पेप तो जीतता ही रहता है, एक बार थोड़ा सा हार रहा है तो कोई बात नहीं। इस बात से वो काफी रैटल्ड हो गया था, एंड दिख भी रहा था। पेप ने भी बोल दिया यूनाइटेड का नेट स्पेंड बहुत ज्यादा है, यूनाइटेड ने बहुत ज्यादा स्पेंड करा है। मतलब गार्डियोला ये बोल रहा है कि स्पेंडिंग ज्यादा की यूनाइटेड ने। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि प्री मैच प्रीव्यू तो काफी स्पाइसी रहा है इन दोनों का। लेट्स सी गेम कैसा जाता है इनका। हाँ, सो तुम्हें क्या लगता है क्या रहेगा? भाई आई कांट सी यूनाइटेड विनिंग टुडे। मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉ, नहीं तो सिटी विन। मतलब हाँ, ड्रॉ तो मेरे को भी मैं फिर लगता से है, वही बोल या तो चाहता हूँ, बट आई कांट सी यूनाइटेड विनिंग, क्योंकि यार तुम देखो ना, लाइनअप ठीक है, सेस्को को डिलीवरी नहीं मिलती है। जो विंग बैक्स हैं तुम्हारे, वो एक गेम अच्छा खेलते हैं, अगला गेम उतना ही गंदा खेलते हैं। और मिडफील्ड जो तुम्हारा है अनप्रूवन है बिल्कुल। लाइक कुछ मिडफील्ड को तुम्हारे नहीं पता कि उन्हें क्या करना है, तो लाइक बहुत प्रॉब्लम है, जो कि सबका सोल्यूशन अगर आज निकल आता है बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन अगर इन 3-4 चीजों में से भी एक दो चीजों का नहीं निकलता है तो काफी प्रॉब्लम होने वाली है। आई एम नॉट सेइंग कि सिटी की प्रॉब्लम्स नहीं, सिटी की भी प्रॉब्लम्स है, वो काफी ओपन है, बट यूनाइटेड की क्रॉनिक प्रॉब्लम्स ये चलती आ रही हैं, तो वही आई देखना है थिंक कि आज शायद कर ले, आज डिलीवरी उसको मिले, फर्नांडिस एंड बिंग एम्बूमा। आज तो मतलब मैं देखना चाहूंगा बस क्रिएटिविटी में क्या करेंगे दोनों, कि इस बंदे का आज पहला गोल है, मैं इवन देखना चाहूंगा। सो मूव ऑन करते हैं, एंड एक और उससे पहले एक मैच है बर्नली वर्सेस